पश्चिम बंगाल में सत्तासीन ममता बनर्जी की सरकार द्वारा राजनीतिक व सामाजिक कार्यकर्ताओं को सरकारी संरक्षण में हो रही हिंसा व हत्याओं के मद्देनजर एवं राज्य सरकार द्वारा उक्त हिंसा पर अंकुश न लगाने में सरकारी तंत्र का पूर्ण विफल होने पर एक ज्ञापन विश्व हिंदू परिषद द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को महामहिम राज्यपाल के माध्यम से सौंपा जाएगा। समाज के सभी संतों, धार्मिक प्रतिष्ठानों व सर्व जातियों की ओर से एक ज्ञापन हस्ताक्षर युक्त सौंपा जा रहा है। इसके बारे में जानकारी देते हुए विश्व हिंदू परिषद के जिला प्रवक्ता राजेश अरोड़ा ने बताया कि इस ज्ञापन में बताया गया है कि अभी तक पश्चिम बंगाल चुनावों के पश्चात वहां पर लगभग 30 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। वे 175 महिलाओं के साथ बलात्कार, 152 महिलाओं को बलात्कार की धमकी, 6,779 व्यक्तियों को आश्रयहीन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के लगभग 2,157 कार्यकर्ता एवं समर्थकों पर हमला किया गया है। 692 कार्यकर्ताओं को जान से मारने की धमकी दी गई है। वे 3,886 लोगों की चल व अचल संपत्ति को नष्ट कर दिया गया है। लगभग 1,800 व्यक्तियों को आसाम, झारखंड, ओडिशा में जाकर शरण लेनी पड़ी है, जो अभी तक रुकी नहीं है। 17,000 से ज्यादा लोग इस हिंसा से प्रभावित हुए हैं, जिनमें 3,000 से ज्यादा लोग ग्रामीण क्षेत्रों से है और ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। उक्त हिंसा में प्रभावित लोगों में अधिकतर अनुसूचित जाति व जनजाति, पिछड़ा वर्ग व अति निर्धन परिवार के लोग शामिल हैं। ज्ञापन में ये भी आरोप लगाया गया है कि वर्तमान सरकार न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर पा रही है, साथ ही स्वास्थ्य विभाग हिंसा से प्रभावित लोगों का चिकित्सीय निरीक्षण करने में भी उदासीन रवैया अपना रहा है। इस ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय से संपूर्ण समाज के लोगों द्वारा प्रार्थना की गई कि उक्त हिंसा से जुड़े सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए व हिंसा से प्रभावित सभी कार्यकर्ताओं के पक्षों को उचित मुआवजा प्रदान किया जाए व ऐसे असंवैधानिक व्यक्तियों व उनके समूह पर प्रतिबंध लगाया जाए ताकि लोकतंत्र की रक्षा की जा सके व पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त किया जा सके। इस ज्ञापन के दौरान इस विषय पर समाज के संत समाज द्वारा जो राय दी गई है वो इस प्रकार है। आज हमारे देश में जो कि धर्मनिरपेक्ष देश है और हम सभी धर्मों का समादर करते हैं, संत समाज, जैसे कि मैं भारत साधु समाज का भी अध्यक्ष हरियाणा का हूँ, तो हमारी सभी देश में सभी धर्मों में आस्था है। हम लोग सभी का आदर करते हैं, समादर करते हैं, क्योंकि हमारी जो सनातन संस्कृति है वो विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत है। परंतु कुछ विषमताएं हमारे समाज में आ रही हैं। कुछ राजनीतिक लोग अपने स्वार्थ के लिए समाज में हिंदू मुस्लिम की भावना पैदा कर रहे हैं और उस भावना से क्या हो रहा है कि वहाँ संघर्ष हो रहा है और संघर्ष में बहुत से असहाय लोग मारे जा रहे हैं और उन लोगों पर बहुत प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है, जो कि निंदनीय है। हम भारत सरकार से तथा अन्य जो भी राजनीतिक संगठन है उनसे मांग करते हैं कि उन लोगों की उनका रक्षण किया जाए, उनकी जान माल, उनकी संपत्ति की रक्षा की जाए। नहीं तो समग्र समाज ऐसा ना हो कि समाज में विघटन की स्थिति पैदा हो जाए और समाज इसके लिए उठ खड़ा हो। उससे पूर्व ही इसका समाधान हो जाना चाहिए। कुछ व्यक्ति आए, बंगाल से भी कुछ आए और वहाँ जो गए थे कार्यकर्ता, वो आए और टीवी में देखने को मिला, पत्र पत्रिकाओं में पढ़ने को मिला जो बंगाल में हिंसा हो रही है और वहाँ की सरकार या तो उसे रोक नहीं रही है, संरक्षण दे रही है, या तो वह उसे रोकने में असमर्थ है। तो ऐसी सरकार को या तो खुद इस्तीफा देना चाहिए, रहना नहीं चाहिए पद पर, सरकार खुद गिर जानी चाहिए। अगर नहीं गिराने का ऐसा है तो सरकार को जल्दी से जल्दी इसे कंट्रोल करना चाहिए था। और ऐसा लगता है यह जो हिंसा हुई एक विशेष वर्ग के साथ, विशेषतः हिंदू धर्म के साथ, वहाँ बहुत हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, बूढ़ों वृद्धों के साथ और रोगियों के साथ, जो भी जिससे मिला उसमें मुस्लिम बहुल इलाकों में अत्याचार हुए हैं। तो ऐसे नहीं होने चाहिए और सरकारी तंत्र जो है विफल है यहाँ पर। ऐसे सरकार को जो वोट के लिए किसी एक पक्ष को बहुमत वाले पक्ष को लेकर चलती है और जो अल्पमत में है
या उनको लगता वो हमको वोट नहीं देंगे तो उनके ऊपर अत्याचार होने देते हैं, तो ऐसी सरकार के मुखिया को फांसी पर तब तक लटका के रखा जाए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। ये मैं रोष पूर्वक कह रहा हूं। ऐसे मुख्यमंत्री को और ऐसे नेताओं को जीने का कोई अधिकार नहीं। या तो उनको स्वतः ही गंगा में डूबकर मर जाना चाहिए या तो इस्तीफा देकर चले जाना चाहिए, हाथ खड़े कर देना चाहिए और वहां राष्ट्रपति शासन लागू करा देना चाहिए। और हिंदू जितना सही आज वर्तमान में वेस्ट बंगाल में इलेक्शन के पीरियड से पहले और उसके बाद में जो हिंदुओं पर प्रहार हुआ है, जातिवाद की बात मैं नहीं करूँगा, हिंदुओं पर प्रहार जो हुआ है ये बहुत ही कष्टदायक है, पीड़ादायक है। और ऐसी स्थिति में एक संदेश देता है ये जो है भगवान कि अब हमको जागना है, जागना ही नहीं है, हमको दौड़ना है। आज हम हिंदू एक जब तक नहीं हो सकते हैं तब तक इस भारत माता का शाम नहीं कर सकते हैं। आज हम जैसे कई संदेश आते हैं और लोगों के कि हम तख्ता पलट देंगे, हम ये कर देंगे, तो हम सुन करके हम चुपचाप बैठना नहीं है। आज हमको क्रांति पथ पर चलना होगा। क्रांति के बाद कांति है, कांति के बाद क्रांति है। ये मेरा संदेश है। जय हिंद, जय भारत। आप सभी से निवेदन करता हूँ कि जिस प्रकार मानवता के ऊपर जुर्म ढाए जा रहे हैं उससे बंगाल की छवि धूमिल हो रही है और पूरे हिंदुओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आप सभी से प्रार्थना है कि इस हिंसा को, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी भी प्रकार हिंसा ना करे। चुनाव के बाद या चुनाव से पहले हम सब भारतवासी हैं और भारत के संविधान को देखते हुए, भारत की मान मर्यादा को देखते हुए, हिंदुओं की मान मर्यादा को देखते हुए हम सब आपस में मिल करके इस देश का विकास करें, इस देश की उन्नति और प्रगति करें। किसी भी प्रकार हिंसा का समर्थन ना करें, क्योंकि हिंदू हमेशा सबके कल्याण की बात सोचता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस कोरोना काल को मजबूती से आप सभी और मैं भी सामना करेंगे और इस महामारी को दूर करने में शक्ति लगाएं, ना कि किसी पर अत्याचार करने में। बंगाल हमेशा राष्ट्र का अभिन्न अंग है। यहाँ से अनेक महापुरुषों ने भारत की आज़ादी में और भारत के आज के युग में बड़ा योगदान दिया है। इसलिए बंगाल वासियों से प्रार्थना है, भारत के सभी नागरिकों से प्रार्थना है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी इस भारत में रहते हैं, भारत के नागरिक हैं, वे सब मिलकर के भारत का सर्वोच्च मान स्थापित करें। और जय भारत, जय हिंद।